Hello everyone, welcome to my channel and my name is Amit Singh and I have started a new series जिसमें कि हम डेली निफ्टी बैंक निफ्टी पे डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ ही साथ हम कुछ स्टॉक्स पे भी बात करेंगे जिसमें कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हम कैश में लॉन्ग टर्म या पोजिशनल मंथ ऑन मंथ बेसिस हम होल्ड कर सकते हैं और अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं एंड उस पोर्टफोलियो में हम कुछ शेयर्स जो ऐड करते जाएंगे मंथ ऑन मंथ एंड कुछ शेयर्स जो हम निकालते जाएंगे जैसे जैसे उनमें हमें लगता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। सो वी विल ओनली होल्ड दो स्टॉक्स जो कि ट्रेंडिंग है। हम नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक्स को होल्ड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात करने वाले हैं एज पर दी चार्ट्स, जो चार्ट्स के हिसाब से हमें लगता है कि सही पैटर्न बन रहा है। तो हम सिर्फ पैटर्न ट्रेडिंग की बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सो पहले कल का देख लेते हैं, उसके लिए हम 5 मिनट्स की कैंडल देखते हैं। 5 मिनट्स के अगर हम चार्ट में जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो निफ्टी ने कल क्या किया वो देख लेते हैं। निफ्टी ने फर्स्ट 5 मिनट्स में एक अच्छा सा मूव दिया एंड it went up to 18445 which was a resistance from yesterday zone। और वो कल का एक रेजिस्टेंस जोन था जहां पे हमने इसको शॉर्ट किया और उसके बाद मार्केट नीचे आई, हमने अपना प्रॉफिट बुक किया एंड वी वर डन फॉर द डे ऑन दैट पर्टिकुलर डे। उसके बाद हमें पता था कि नीचे एक सपोर्ट बनेगा, नीचे बाहर आएंगे एंड फ्राइडे होने की वजह से ज्यादातर रेंज में ही मार्केट रहने वाली थी एंड वही हुआ। नीचे से फिर बाहर आए, मार्केट को पुश किया एंड उन्होंने निफ्टी को फिर उसी जोन में ले आए जहां पे उन्होंने फिर से उसको सेल करके नीचे ले आए। सो दैट वाज फॉर द निफ्टी। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी का भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। ऑन फ्राइडेज चार्ट इट वेंट अप, पीपल सोल्ड इट, नीचे आया, फिर लोगों ने खरीदा, फिर ऊपर ले गए, फिर ऊपर से इन्होंने तोड़ा और नीचे लेके आए। अब ये हो गई एक दिन की बात, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है पोजिशनल क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू है। उसके लिए हम डेली के चार्ट्स, डेली कैंडल चार्ट में जाएंगे। मतलब जो एक कैंडल है वो एक दिन का है। सो इससे हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू पता चलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, जो काफी लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म व्यू क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू निफ्टी की बात करो तो 18,040, 18,100, ये जब इसने ब्रेक किया था तब इसमें एक जन मूव आई थी और ये 18,900 तक चला गया था। 18,900 जाने के बाद इट केम डाउन एंड इट 18,400 पे जाने के बाद नीचे ये आके 18,130 पे सपोर्ट लिया, देन इट 18,900, फिर वापस से ये जो आप ये लाइन देख रहे हो ये 20 डे मूविंग एवरेज है। सो उस 20 डे मूविंग एवरेज को इसने अभी हाल फिलहाल के लिए ब्रेक कर दिया है। जैसे ही 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होता है सपोर्ट लेने के बाद, तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था 20 डे मूविंग एवरेज के पास एंड इट वेंट अप एंड और अब नीचे की साइड जा रहा है। तो हमारा ये मानना है कि अभी सेल ऑन द राइज रहेगा टिल द टाइम वी डोंट क्रॉस 20 डे मूविंग एवरेज एंड नीचे की साइड में सपोर्ट रहेगा 18,140 का। सो ये तो निफ्टी की व्यू हो गई हमारी पोजिशनल मंथ ऑन मंथ और वीक ऑन वीक बेसिस। बट ये कंप्लीटली डिपेंड करता है ओवर द न्यूज फ्लो, कैसी न्यूज आ रही है, यूएस कैसा बिहेव कर रहा है, एशियन मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन सब से हमारा एक ट्रेंड बनता है। क्योंकि यू आज के आज की दुनिया में सारे मार्केट्स आपस में इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि कहीं भी कुछ होता है उसका इफेक्ट जरूर आता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू निफ्टी। आपने देखा होगा कि निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया था, बट बैंक निफ्टी अभी जस्ट पहुंचा है अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास। तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है 44,000 तक का, 43,700 तक का, और फिर वहां से अगर इसने वापस से इसको ब्रेक किया तो नीचे की साइड 42,000, 41,900 तक ये जा सकता है। बट स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अप ट्रेंड में है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी कोई भी डिप आएगा तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। अब हम कुछ शेयर्स की बात करेंगे जो हमें लगता है कि आप होल्ड कर सकते हैं।
अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड ये वीकली वी विल बी ट्रैकिंग ऑल द शेयर्स। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे, अगर हम शेयर्स में हमें ट्रैक करना है तो शेयर्स में हम डेली के बजाय हम जाएंगे वीकली के चार्ट में। सबसे पहले हम वीक का चार्ट खोल लेते हैं। दैट मीन्स दैट एक कैंडल जो है वो एक वीक की है। वीक ऑन वीक हम देखेंगे तो आप देखोगे प्री कोविड इसने 833 का एक हाई लिया था। उसके बाद एक कोविड के बाद, कोविड में ये 300, फिर 300 से फिर 700, 800 इसी रेंज में घूमता रहा। अब फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया है 833 पर। ये पहला ब्रेकआउट पे इसका आया था विच इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। एंड उसके बाद नीचे आ गई थी मार्केट एंड फिर ये ऊपर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। 833 का स्टॉप लॉस रहेगा। और एक्सिस बैंक को आप डिप से बाई कर सकते हो, 900 पे बाई कर सकते हो या 850 पे बाई कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू। जब तक एक्सिस बैंक 833 होल्ड करता है हम इसमें बाइंग के ही अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। ऐसी बैंक को आप बाई कर सकते हो 1500 के लेवल पे। जब कोविड के बाद इसने ब्रेक किया था 1300, तो 1300 के बाद ये गया 1500, फिर 1600, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर इसने 1400 तक गया, फिर ये 1700 पे गया, नीचे आया, फिर नीचे लोगों ने बाई किया एंड फिर फाइनली 1700 की तरफ जा रहा है। अगर ये 1500 के आसपास आता है 20 डे मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट मानते हुए हम इसको बाई कर सकते हैं। 1300 उस केस में स्टॉप लॉस होगा एचडीएफसी बैंक में। आईसीआईसी बैंक इस हमारे दो अच्छे प्लेयर्स है बैंक के, एक है एचडीएफसी बैंक और दूसरा नाम आता है आईसीआईसी बैंक। बट करंटली अगर आप देखोगे ऑन चार्ट्स आईसीआईसी बैंक का चार्ट बेटर है एचडीएफसी बैंक के कंपैरेटिवली। एचडीएफसी बैंक अभी भी 1700 से लेकर 1300 की रेंज में रिवॉल्व हो रहा है। बट आईसीआईसी बैंक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम द लेवल ऑफ 870 और अभी इसने हाई लगाया है रिसेंटली 960 का एंड अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर आपको मिलता है 880 पे आप इसको बाई करो और नीचे आता है तो एवरेज करके फिर ऊपर आप इसको निकाल सकते हो। जब 830 840 होल्ड करता है, हायर एंड हायर लो बना हुआ है मार्केट में, तो तक हम इसको बाई करेंगे और होल्ड करेंगे। तो हमारे पास ये शेयर्स होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था 360 पे। 360 का ब्रेकआउट देने के बाद इट वेंट अप टू स्ट्रेट अप टू 540। आप देखो 540 जाने के बाद फिर नीचे आया 300, 300 के बाद फिर ये कोविड के पहले ये एक टाइम पे 200 का स्टॉक हुआ करता था, ठीक है। अब आप देखो ये इसने जब ब्रेकआउट दिया 200 से सीधा गया, फिर ये 200 के बाद 350, 350 से फिर नीचे आया 250 एंड 250 से फिर गया ये 550, 550 से फिर नीचे आया 300, फिर लोगों ने खरीदा। तो ये आप देखो चैनल्स इसका कैसे मूव हो रहा है। पहले इसका चैनल 200 से 350 का, अब इसका चैनल हो गया 350 से 500 का। तो यहाँ पे अगर आप खरीदते हो तो आप आगे के लिए 700, 750 के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का इतना शानदार पैटर्न है मैं आपको बता नहीं सकता। आप देखो इसको कोविड का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं आया था। कोविड के टाइम पे इसका एक चैनल था जो कि 600 का था, 600 इसका अपर रेंज था। अब वही चीज जो है वो एक सपोर्ट बन गई जब इसने 600 को ब्रेकआउट दिया। 600 को ब्रेकआउट देने के बाद ये चैनल मूव हो चुका था 750 से 600 के बीच। नीचे का इसका रेंज था 600 और ऊपर का रेंज था इसका 750। अब इसने 750 को ब्रेक करके अब ऊपर पहुंच चुका है ये 850 के रेंज में। नीचे का चैनल है 750। अगर आपको 750 मिलता है, 750 मिलता है, आप इसको बाई करिए 950 के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेम पैटर्न, सेम थिंग। हमें सिर्फ पैटर्न ट्रेडिंग करनी है। हम सिर्फ पैटर्न ट्रेडिंग में रहेंगे, हमें नहीं मतलब है कि फंडामेंटली स्टॉक में क्या न्यूज आ रही है क्या नहीं आ रही। जब तक हमारा पैटर्न सही है हम उसमें होल्ड करेंगे। 360 को इसने ब्रेक किया, 360 को ब्रेक करने के बाद 450 तक गया। किसी ने नहीं सोचा था 400 को तोड़ने के बाद ये 500 गया, 500 के बाद फिर 450 पे आया। उसी चैनल में फिर इसको बाई किया गया। 430 पे फिर से बाइंग आई और अब 600 चला गया है। अब नीचे आता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 500, 550 पे आपको ये शेयर मिले, आप डेफिनेटली बाई करिए इसको फॉर एनी डिप्स। इसके बाद नेक्स्ट शेयर आता है एनटीपीसी। जब से इसने 150 को ब्रेक किया है, ये प्रीवियस हाई था 150, आप यहाँ पे देख सकते हो। इधर यहाँ पे
ये कब का है? 2017 में इसने 2017 का हाई था 156 जो इसने अब फाइनली, इसीलिए वीकली चार्ट हमें देखना ज़रूरी है ताकि हमें लॉन्ग टर्म का व्यू पता चले। तो जब इसने 150 को ब्रेक किया है फाइनली इट इज़ ब्रेकआउट 190 तक गया, ठीक है? 190 जाने के बाद अब नीचे आया तो इसको आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। जब तक 154 के ऊपर है आप इसको बाई करते रहिए। नेक्स्ट शेयर इज सिप्ला। सिप्ला इज अगेन इन अप ट्रेंड। अगर आपको ये नीचे मिलता है 1000 तक आप इसको बाई करो और होल्ड करो फॉर अप ट्रेंड। भारतीय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसने 80 पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, वापस से 80 से 92 तक गया था और नीचे अब 80 पे आ गया। 77 76 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इसको बाई कर सकते हो फॉर लॉन्गर टर्म। वरुण बेवरेज रुकने का नाम नहीं ले रहा। 20 डे मूविंग एवरेज पे इसने एक बार सब तोड़ लिया 960। कभी एक टाइम पर ये 400 350 400 का स्टॉक हुआ करता था। अभी 2020 में कोविड की बात करूंगा, वहां से इसने फिर ये एक चैनल, इसका चैनल देखिए आपको समझ आएगा। 500 गया, 500 से फिर 7 650 के चैनल में गया। 650 के चैनल से के बाद जब ये बाहर निकला ये रुका नहीं। फिर इसने 650 के बाद आप देखो ये 950 पे जाके रुका। अब 950 को इसने अपना बना दिया। आप कभी टेस्ला के शेयर को देखना, सेम टेस्ला की तरह भाग रहा है वरुण बेवरेज। अब आप इसको मिलता है आपको 1300 1200 मिलता है, आप इसको डेफिनेटली बाई करिए। ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करिए जो भाग रहे हो। आपको वीक स्टॉक्स में नहीं रहना, आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहना। आप ही देखो रेमंड के शेयर, लास्ट शेयर में आपसे बात करूंगा 2019 में इसने 800 के रेंज को जब ब्रेक किया उसके बाद ये गया 1200 से फिर नीचे आया, नीचे से फिर अब 1500 गया। अगर आपको 1300 1400 में मिलता है आप इसको डेफिनेटली बाई करिए। सो दैट्स गाइस, इतने ही अभी हम शेयर्स 4-5 ही हम होल्ड करेंगे, बट अगर आप उसको अच्छे से ट्रैक करोगे तो आप 6-7 को होल्ड करिए। सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन नॉइज विच इज गोइंग ऑन इन माय नेबर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। बट अभी आप इन शेयर्स को आप होल्ड कर सकते हो एंड हम वीकली बेसिस पे इन सब में बात करेंगे किन को आपको होल्ड करना चाहिए, किन में से आपको बाहर निकलना चाहिए, क्या आप और इनमें ऐड कर सकते हो। निफ्टी पे हम बात करेंगे, बैंक निफ्टी पे तो हम डेली बात करेंगे, राइट गाइस? चलो, thank you so much and like and subscribe so that others can also get benefit from it. Thank you. See you.